अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान उमर मुमताज़ संधू और आज हम आपको लेके आए हैं समुंदरी के छोटे से ही गांव 468 में। आज हम आपको 468 की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ये छोटा सा गांव कैसे कायम हुआ और पार्टीशन के बाद किस तरह इसमें डेवलपमेंट हुई और किस तरह अभी भी ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज हमारे जो खुसूसी मेहमान हमारे लंबरदार साहब और मियाँ जाकर साहब हैं। मियाँ जाकर साहब की उम्र तकरीबन 60 साल और लंबरदार साहब हमारे तकरीबन 70 साल के हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि 468 कैसे कायम हुआ। इन्होंने अपना सारा बचपन और सारी जवानी 468 की खिदमत में गुजार दी और अपना सारा बचपन यहीं पे गुजारा है। तो हम आज इनसे जानेंगे कि 468 कैसे कायम हुआ और 468 कैसे बना। चले दोस्त, हम आज चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मियाँ जाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आज हम आपसे जानना है कि 468 कैसे बना और ये कैसे इसकी आबादी थोड़ी सी थी पहले, अब ये काफ़ी माशाल्लाह डेवलप हो चुका है। तो इससे पहले कैसे था और आप हमें बताएं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद ज़ाकिर है। मेरी तारीख़ पैदाइश 1962 है। तो यहीं पे हमारा जब मैं पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी। उस वक़्त कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक तकिया है हमारे कोने में, एक गांव के कोने में, वहाँ पे हम पढ़ा करते थे। उसके बाद तकरीबन 75 में एक कमरा बना हमारे स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का, और वहाँ पे हम पढ़ते रहे। हमारा गांव जो है वो बहुत खुला खुला था। आते जो तकरीबन एक एक कनाल के, दो दो कनाल के थे, बहुत कम आबादी थी। लेकिन बाद में आस्ता आस्ता बढ़ती गई। हमारे गांव के जो अक्सरियत लोगों की है वो मज़दूर तबका है। ज़मींदारा बहुत कम करते हैं, भट्ठों पे काम करते हैं। मज़दूर तबका थे, मकान छोटे छोटे बना के कच्चे मकान थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मकान जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। लोग, पैसा भी खूब आ गया है, लोग वर्क पर मेहनत कर रहे हैं, कोई बैरून मुल्क चले गए हैं। और हमारे गांव में 65 में जो बिजली आई थी वो मेरे ख्याल 65 में आई थी। पहले लोग जो है अंधेरे में पढ़ते रहे हैं, दिए जला जला के पढ़े हैं। उन्होंने अपने पढ़ाई में माशाल्लाह बड़े अच्छा किरदार भी अदा किया है। लेकिन अब बच्चे जो हैं माशाल्लाह को BS है, कोई MPhil है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जी सर, तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, तो जब कोई आता था यहाँ पे नया रहने के लिए तो उसके साथ ये कैसे ट्रीट करते थे, उसके साथ बिहेव कैसे था, मतलब उसको अपनी आबादी में जगह कैसे देते थे। वो ऐसे करते थे कि जो अपने रिश्तेदार थे उनको अपने बुला लेते, अपने हाथे में से ही 2-4 मरले, जो 5 मरले 10 मरले उनको दे देते कि आप यहाँ पे रहना शुरू कर दें। बल्कि उनके मकान जो है वो खुद बनवाते ताकि ये आबादी जो है ना डेवलप हो जाए। काफ़ी लोगों ने लोगों की हेल्प की। जब पाकिस्तान बना है तो सब तो लोगों की हालत जो थी वो बहुत कमज़ोर थी। लोग इंडिया से आए हैं तो उनके पास कोई पाई पैसा नहीं था, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मकान नहीं थे, पैसा नहीं था। बल्कि वो लोग मेहनत करके इन्होंने डेवलप अपने आप को किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारा गांव बहुत बेहतर है। जो हमारा गांव था वो तकरीबन 1 मरबा पे मुहित था, 25 एकड़ पे मुहित था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा गांव जो है तकरीबन 4 मरबे पे 100 एकड़ पे मुहित है। और आबादी जो है तकरीबन बोर जो है हमारे अपने गांव के वो तकरीबन 4000 के करीब हैं। जी सर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले कुआं होता था, तकरीबन 150 से 200 फीट गहरा होता था। वो कुआं कहाँ गया और अब उसमें वो पहले था और अब ख़त्म कैसे हुआ। हमारे गांव में जो कुआं था वो गांव के सेंटर में था, लेकिन वो बहुत गहरा था और वो बड़ा था। लोग डरते थे कि कहीं कोई बच्चा ना यहाँ पे गिर जाए। वहाँ पे दीवारें जो थीं वो जो बोके वगैरह जो निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए थे, वो भी ख़त्म हो गए थे, गिर गए थे। लेकिन लोग इस चीज़ से डरते थे कि हमारा कहीं बच्चा या कोई बड़ा यहाँ पे गिर ना जाए। तो लोगों ने मिल के उसको ख़त्म कर दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। वो अब उसका नामो निशान भी मिट गया। ठीक है सर, तो जैसे 468 के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, पर किसी कम लोगों को पता है कि इसे रघबीरपुरा कहते हैं। इसका पहले नाम रघबीरपुरा था, तो ये 468 क्यों कहते हैं और रघबीरपुरा क्यों नहीं कहते इसे। असल बात ये रघबीरपुरा था जो इंडिया के वक्त के नाम है। ये रघबीरपुरा जो किसी सिख का नाम है, उस सिख के नाम से ये गांव था। लेकिन 468 जो GB है ये इन्होंने नंबर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। जो भी हमारे प्लान है, जो 468 है, 9 है, 10 है, इस तरह से वो नंबरिंग करी हुई है।
तो उस हिसाब से हम 468 इसको बोलते हैं। जी सर, तो पहले समुद्री पहले यहाँ छोटा सा गांव था, इसके इर्द गिर्द बियाबान इलाका था, तो इसको समुद्री नाम कैसे पड़ा, क्यों इसको समुद्री कहा जाता है? मतलब से हाँ 3 मंदिर थे यहाँ, से मुंदरी से मतलब 3 मंदिर थे वहाँ पे, अब भी मौजूद हैं, उनके निशान मौजूद हैं। अब भी मंदिर वाले स्कूल हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 4 वहाँ भी मंदिर मौजूद है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 वो भी मिडिल स्कूल, वो भी मंदिर वाला स्कूल है। एक और मंदिर है, मतलब 3 से मंदिर, से मुराद 3 है, 3 मंदिर थे, उसी हिसाब से वो उसको समुद्री कहने शुरू कर दिया बस। जी दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि 468 की हिस्ट्री के बारे में कि ये पहले बहुत छोटा सा गांव था, बियाबान इलाका था, और आहिस्ता आहिस्ता लोग आए और यहाँ पे उनको जगह दी, खुद जगह दी उनको रहने के लिए। अब ये डेवलप हो चुका है काफ़ी, मगर यहाँ पे कुआं भी होता था, और इसका जो समुद्री का नाम है वो 3 मंदिरों की वजह से पड़ा है। तो दोस्तों, ये थे 468 की हिस्ट्री। अब हम आपको इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलेंगे किसी और मालूमात के साथ।